शिमला में एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन सीएम सुक्खू ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ 4 से 9 मार्च तक होगा कार्यक्रम। शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान, प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस सरकार का सत्ता में रहना कठिन। बिलासपुर में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी का बयान, कहा भ्रष्टाचारियों ने किया कांग्रेस सरकार गिराने का प्रयास, बीजेपी के एक वर्ग ने दिया कार्य को अंजाम। बीजेपी के बयान पर भड़के राजस्व मंत्री जगत नेगी, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर जमकर साधा निशाना, कहा दर दर भटक रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। सोलन से कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी का बयान, बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा बीजेपी कर रही खरीद फरोख्त की राजनीति। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम खबर हिमाचल प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐतिहासिक रिज मैदान से 4 से 9 मार्च तक एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप में भाग लेने वाली टीमों को हरी झंडी दिखाकर चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ईरान, इराक और इंडोनेशिया सहित 20 टीमें भाग ले रही हैं। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 14 महीने से लगातार काम कर रही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रायोरिटी को 2 भागों में बांटा है, जिसमें पहला सेक्टर टूरिज्म है। सरकार टूरिज्म में वाटर और एडवेंचर से जुड़ी एक्टिविटी को प्रमोट कर रहा है और वर्ल्ड राफ्टिंग प्रतियोगिता में विदेशों के प्रतिभागी भी हिस्सा ले रहे हैं। पहली राफ्टिंग प्रतियोगिता हमीरपुर में हुई, जबकि दूसरी वर्ल्ड राफ्टिंग प्रतियोगिता सुन्नी में हो रही है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सेक्टर को 2 भागों में बांटा है। उसमें सबसे पहला जो प्रायोरिटी सेक्टर है वो हमारा टूरिज्म है। और टूरिज्म में कौन सी एक्टिविटीज होनी चाहिए, एडवेंचर टूरिज्म के संबंधित है या वाटर से संबंधित है, उन एक्टिविटीज को हिमाचल सरकार पिछले 14 महीने से प्रमोट कर रही है। पहले एशियन राफ्टिंग जो हुई वो हमीरपुर में नदौन ब्यास में हुई। दूसरी एशियन राफ्टिंग जो है जो आज सुन्नी से स्टार्ट हो रही है, इससे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। तकरीबन 6 बाहर की कंट्रीज आई हैं, तो वर्ल्ड राफ्टिंग चैंपियनशिप है। इसके लिए मैं हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट और जो इनके हमारे अधिकारी हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कैबिनेट में हमने फैसला किया है कि हमें भारत सरकार से एक चिट्ठी आई है जिसमें उन्होंने कहा कि अभी कोई आप इस पर कार्रवाई ना करें, और जो सुप्रीम कोर्ट में हमारा जो पंजाब सरकार गई है उस सिलसिले में हम उनसे संवाद स्थापित करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में हम अपने वकील के माध्यम से वो लड़ाई भी हम लड़ेंगे। हिमाचल में चल रहे सियासी संकट के बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में बने हालातों में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का सत्ता में रहना कठिन है। आपसी लड़ाई की वजह से कांग्रेस सरकार का सत्ता में रहने का कोई अधिकार, नैतिक अधिकार नहीं है। ऐसे में प्रदेश में कुछ भी हो सकता है और ऐसे में कार्यकर्ता तैयार रहे। वहीं गंज बाजार में बीजेपी शिमला मंडल का त्रिदेव सम्मेलन हुआ, जिसमें लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी शिमला मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पार्टी की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। बूथ पर पार्टी की जीत सुनिश्चित करना त्रिदेव का काम होता है। वहीं कार्यकर्ताओं को पोलिंग बूथ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़कर पार्टी के पक्ष में वोट करने के साथ जीत सुनिश्चित करने को कहा गया है। हमारी पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है और उस दृष्टि से बूथ का अध्यक्ष, बूथ पालक और बीएलए, इनको हम त्रिदेव कहते हैं। और त्रिदेव सम्मेलन में इनके जिम्मे पार्टी का पोलिंग बूथ में जीत को सुनिश्चित करने का था। और आज शिमला विधानसभा क्षेत्र शिमला मंडल की जो बैठक हुई उसमें हमने ये कार्यक्रम में यही आग्रह किया है कि अपने पोलिंग बूथ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सके और अपना मतदान करने के लिए जो पार्टी का समर्थक है सुनिश्चित करें वो मतदान करें। इन सारी बातों को लेकर के हमने अपनी बात की है। और हिमाचल प्रदेश में जो राजनीतिक हालात बने हैं वर्तमान में, उन हालात को ध्यान में रखते हुए पूरे देश भर में जहां मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी मजबूत होते हुए आगे बढ़ रही है, 195 पार्टी के कैंडिडेट का डिक्लेरेशन कल हो गया है और बहुत जल्दी हिमाचल प्रदेश में भी
ऐसे हालात बन रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता में। खबर बिलासपुर से है, जहां तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री सुक्खू की तरफ से पिछले 1 साल में भ्रष्टाचारियों और अवैध खनन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई। इसी का नतीजा रहा कि इन भ्रष्टाचारियों ने एक गिरोह बनाकर कांग्रेस की सरकार गिराने का कार्य किया, जिस वजह से कांग्रेस से इनको निष्कासित किया गया है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरकार गिराने में बीजेपी एक वर्ग ने इस कार्य को अंजाम दिया, जिससे उन्होंने एक तीर से 2 निशाने साधने का काम किया है। की गई है। अब वहां पे दोबारा उपचुनाव होंगे और उपचुनाव में फिर हम कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस पार्टी के पास इस समय 34 विधायक हैं। हमें 68 के विधानसभा, हालांकि 62 का भी समय हाउस है, 62 में तो हमारा संपूर्ण बहुमत है, लेकिन जब बाई इलेक्शन होंगे तो 68 के बहुमत में भी हमें सिर्फ 35 विधायक चाहिए, तो सिर्फ एक विधायक जीतने से हमारा पूर्ण बहुमत आता है। और बीजेपी को अपने तौर पे पूर्ण बहुमत के लिए 10 सीटें चाहिए। अगर निर्दलीयों की जो है वो सहायता लेते हैं तब भी जो है उनकी बात नहीं बनती है, क्योंकि 25 उनके अपने हैं, 3 मिला के जो है 28 हुए, और 6 के 6 बीजेपी के भी अगर आते तब भी 34 हुए, तब भी उनको बहुमत नहीं मिलेगा। और कांग्रेस का जो है मात्र एक विधायक जीतने से हम पूर्ण बहुमत में आते हैं। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो बहुत बुद्धिमान है, हमें जनता के निर्णय पर पूरा भरोसा है। और जब ये 6 उपचुनाव होंगे, इन उपचुनावों में हम 6 की 6 सीटें जीतेंगे। पहले भी लोगों ने कांग्रेस की सीटें यहाँ जिता के भेजी थी और दोबारा जो है जिता के भेजेंगे। और जिन्होंने कांग्रेस के साथ धोखा किया है, जनता के जो जनादेश है उसका जो है वो मैं कहूंगा कि सम्मान नहीं किया है, उनको भी जो है मुंह तोड़ जवाब जनता देगी। और दोबारा से कांग्रेस पार्टी की एक स्थिर और मजबूत टिकाऊ सरकार जो है आदरणीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में 5 साल पूरे करेगी और जनहित के। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की तरफ से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को अस्थिर होने के बयान पर राजस्व मंत्री जगत नेकी भड़क गए और उन्होंने बीजेपी और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर जमकर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश में सरकार स्थिर नहीं होती तो बीजेपी अब तक उन्हें नहीं छोड़ती। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर दर दर भटक रहे हैं, कभी दिल्ली, कभी चंडीगढ़ और कभी शिमला पहुंच रहे हैं। साथ ही बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, जबकि कांग्रेस की सरकार बहुमत में है और सरकार गिराने के लिए बीजेपी इस तरह के हथकंडे अपना रही है। पहले 6 लोगों को निष्कासित करवा रहे हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। स्टेबल नहीं होती तो बीजेपी वालों ने आज हमें छोड़ देना था। इस टाइम तक तो जयराम जी जो है नाच रहे होते, तो जयराम जी आज दर दर भटक रहे हैं, कभी दिल्ली, कभी चंडीगढ़, कभी शिमला भटक रहे हैं। तो कारण यह है कि वो माइनॉरिटी में है और कांग्रेस की सरकार जो है पूरी तरह से जो है बहुमत के साथ है। और इस बहुमत को तोड़ने के लिए वो मतलब हर किस्म के हथकंडे अपना रहे हैं। आपने देखा होगा पहले 6 लोगों को जो है किस तरह से उन्होंने डिस्क्वालीफाई कराया और आज कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। वो जो 6 विधायक जो डिस्क्वालीफाई वो कांग्रेस के विधायक है, बीजेपी का लोकल स्टैंड कहा है सुप्रीम कोर्ट जाने का। इसका मतलब ये एक बड़ी गहरी साजिश थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में हर्ष महाजन की जीत के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरी तरह बौखलाहट में आ गई है। कांग्रेस सरकार लगातार एक के बाद एक तानाशाही फैसले लेकर हिमाचल प्रदेश के वातावरण को दूषित करने में जुट गई है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 15 सदस्यों को सस्पेंड करके और अन्यायपूर्ण तरीके से बजट को पास कराना और तत्पश्चात 6 कांग्रेस के विधायकों को अन्यायपूर्ण तरीके से उनकी सदस्यता को समाप्त कर देना, यह पूरी तरह लोकतंत्र की हत्या है। इसके साथ राज्यसभा के हुए चुनाव और श्री हर्ष महाजन जी की जीत के बाद कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की सरकार पूरी तरह बौखलाहट में है। लगातार एक के बाद एक तानाशाही फैसले लेकर के हिमाचल प्रदेश के वातावरण को दूषित करने के अंदर जुट गई है।
सोलन से कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हिमाचल के ईमानदार, शरीफ और कर्मठ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बीजेपी सहन नहीं कर पा रही। यही वजह है कि खरीद फरोख्त की राजनीति बीजेपी कर रही है। हिमाचल की जनता इससे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी के साथ कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी को सत्ता की भूख एक दिन ले डूबेगी। यदि बीजेपी ये कह रही है कि उनका इस प्रकरण में कोई रोल नहीं है, तो विधायकों को हेलीकॉप्टरों में सीआरपीएफ की कड़ी सुरक्षा और होटलों में मेहमाननवाजी कौन कर रहा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बागी विधायकों की मानसिकता जनता के सामने आ गई है और जनता उन्हें आगामी चुनावों में सबक सिखाएगी। पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश के अंदर राज्यसभा सीट के लिए जो 6 कांग्रेस के विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाकर वोट की है, मैं समझता हूं कि मैं उसको लव जिहाद के साथ जोड़ना चाहता हूं कि ये पॉलिटिकल लव जिहाद का इसको मैं इशू मानता हूं कि ये जो हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ, ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी ऐसा हुआ, ना कभी आगे हिमाचल प्रदेश में होगा। भारतीय जनता पार्टी की ये सत्ता की भूख ये दर्शाती है। जिस प्रकार से माननीय जयराम ठाकुर जी इतने उत्साहित हो गए, इतने तत्पर हो गए, सवेरे 7 बजे गवर्नर के पास चले गए कि जैसे कि आज ही ये उठ ले लेंगे। साथियों, हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो ये सत्ता लोलुपता है और जितना भारतीय जनता पार्टी ने इसे अंदर रोल किया, ये आने वाले दिनों में हिमाचल की जनता इन्हें जवाब देगी। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बिलासपुर जिला की ग्राम पंचायत घंडालवी, तड़ोन और बरोटा में सरकार गांव के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें टीसीपी हाउसिंग और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी और एमपीएससी चेयरमैन संजीव गुलेरिया मौजूद रहे। वहीं इस दौरान शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में वर्तमान सरकार हर चुनौती को पार करेगी और अगले 4 साल तक कांग्रेस पार्टी प्रदेश को स्थिर सरकार देगी और 6 विधायकों के जाने के बाद भी कांग्रेस पार्टी हिमाचल विधानसभा में बहुमत में है। हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को ठेस पहुंचाई गई है और जिस तरह से एक नंगा नाच जो भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की परंपरा को जो हिमाचल प्रदेश में खराब करने की कोशिश की गई है, उसके ऊपर हमारी प्रेस वार्ता थी। और इसमें हमारा मानना है कि हमारा प्रदेश पहाड़ी राज्य है और देवी देवताओं का प्रदेश है। यहाँ पे इस तरह की घिनौनी हरकत भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को दर्शाती है और उनका पर्दाफाश जो है आम जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी का हो चुका है। जो चोर होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।